Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history chapter 9 the industrial revolution part 2। तो कैनल्स जिसको हम नहरें बोलते हैं और रेलवे जिसको हम रेल बोलते हैं, तो इसका प्रारंभ क्या हुआ। तो कैनल्स वर इनिशियली बिल्ड इन द ट्रांसपोर्ट कोल्स टू सिटी। तो देखो प्रारंभ में जो नई नहरें बनी कैनाल्स, ये सिर्फ कोयले के चीज़ें डिलीवर करने के लिए बनी, शहरों तक ले जाने के लिए। इसका कारण यह था कि कोयले और बहुत भारी होते थे और सड़क तोड़ देते थे। तो ये कैनल्स बनी थी, एक चैनल था जहाँ पर सिर्फ ये आता जाता रहे। बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, तो ये कैनल से सेफ्टी से सामान पहुँच जाता था, खर्चा कम लगता था और सेफ्टी रहती थी चीज़ों की। तो शहरों में, घर में या कोई भी रोशनी के लिए कोयला मांगता था तो उसको बराबरी से दिया जाता था। तो इंग्लैंड में पहले एक तरीके से हम देख सकते डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी कोल की, हीटिंग लाइटनिंग होम्स के लिए। और फर्स्ट इंग्लिश कैनल वोर्सली कैनल के नाम से जाना जाता है, जिसको जेम्स ब्रिडली ने बनाया था। इसका पर्पस था कोल को कैरी करना। तो ये कैनल कंप्लीटली प्राइस में हुआ। कैनल्स बिल्ड हुए, लैंड ओनर्स यहाँ यूज़ करते थे, माइंस से निकाला जाता था, फॉरेस्ट एक्वायर किया जाता था। तो ये एक तरीके का नया मार्केट बन गया था, शहर तक कोयला ले जाना एक बहुत बड़ा काम था। तो इस कैनल के से ये कीमत इसकी घटकर आधी हो जाती थी। तो कैनल आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी ज़मीनों पर स्थित खाने, जो उनके कारखाने होते थे या जंगलों में ही होते थे। कैनल्स आपस में जुड़े हुए होते थे। नए नए शहरों के बाजार बन गए थे जहाँ पर वो एक चैनल से दूसरे चैनल तक लिए जाने लगे। तो 1960s 1970s में 25 न्यू कैनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बने। इसको बोलते हैं कैनल मानिया। तो ये भी बहुत अच्छा शब्द है कैनल मानिया। जैसे हम देखते हैं फोटो मानिया या एक तरीके का ट्रेंड मानिया, तो वैसे ही कैनल मानिया पुकारा जाने लगा। इसमें नए नए लोग जुड़ने लगे और नई चीज़ कुल लंबाई चौड़ाई 4000 मील तक हो गई थी। तो पहले भाप से चलने वाली रेल इंजन इमर्ज हुई, जो कि स्टीफेंसन रैकेट ने 1814 में बनाई। लोकोमोटिव था, चलने लायक, सस्ती और तेज थी। माल भी यहाँ यात्री द्वारा लिया जाता था। तो इस साधन में एक साथ आविष्कार होने लगे और लोहे और एक तरीके से रेलवे का यहाँ निर्माण होने लगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक सेकंड स्टेज पे यहाँ पहुँच चुका था। तो 1801 में अगर देखा जाए तो रिचर्ड ट्रेच आ गए थे, जो कि इंजन्स बनाते थे जिसको कहते थे पफिंग डेवल। तो ये ट्रक्स, माइंस, हर जगह ये रेलवे जा सकता था। रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन आए, जिन्होंने ये लोकोमोटिव कंस्ट्रक्ट करी। उनको द पर्टिकुलर बोला जाने लगा। ये कम से कम 30 टोन्स ऑफ हिल में भी जा सकता था, भरा हुआ 4 MPH के द्वारा। तो फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्ट हुई सिटीज से। आगे इसका डिस्टेंस बढ़ता रहा, स्पीड बढ़ गई। रेलवे लाइन ने लिवरपूल मैनचेस्टर तक आगे बढ़ती चली गई। तो 30 से 50 माइल्स पर आर ये आगे बढ़ा चैनल। और ये एक तरीके से स्ट्रेच कर रहा था सबको, चाहे ठंड हो, चाहे बाढ़ आई हो, चाहे ड्रॉट हो, हर समय ये यूज़ होने लगा। तो 1830 से 1850 तक लिटिल रेलवे मानिया बहुत ज़्यादा चलता रहा। 1833 तक चला ये। तो जितना भी अगर हम कहें छोटे लोकोमोटिव्स में बढ़ने लगा, बिगर मानिया बना, 9500 बढ़ने लगा। आयन और कोल आगे बढ़ने लगा। तो नंबर ऑफ वर्कर्स एक्टिविटी में बूस्ट अप होते रहे, कंस्ट्रक्शन होता रहा, पब्लिक वर्क इंडस्ट्रीज़ में नई फैक्ट्रीज़ बनने लगीं, अपहोल्ड होने लगा रेलवे चैनल। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ें थी। तो हु वर द इन्वेंटर्स, एक क्वेश्चन आता कौन थे ये लोग। तो ये पता लगाना भी बहुत आवश्यक है कि आखिर ये लोग कौन थे, इनका परिवर्तन कैसे हुआ। और कुछ लोग यहाँ पर विज्ञान शिक्षा थी। तो
तो इन लोगों ने नए-नए एक्सपेरिमेंट्स करे, नई-नई रीतियाँ निकालीं, डज़न्स ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स पब्लिश करें। तो इन्होंने अपनी नॉलेज बढ़ाई और आगे इस पे काम करा। तो एक तरीके का यहाँ पर लेक्चर्स होते थे, सोसाइटी ऑफ आर्ट्स फॉर्म हुई 1764 में। ट्रैवलिंग लेक्चर, लोग जहाँ जाते थे तो वहाँ उन्होंने क्या ट्रैवल किया, क्या देखा, क्या नई चीज़ पाई। घूमने फिरने वाले विख्यात वाले व्यक्ति, कॉफ़ी हाउसेस खुल गए थे जहाँ पर लोग अपना विचार विमर्श करते थे। तो अधिकतर अगर हम देखा जाए एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक नॉलेज से ही हुआ, चाहे वो एक स्किल्ड हो, वीविंग हो, कारपेंट्री हो। लोगों के अंदर एक डिटर्मिनेशन थी, इंटरेस्ट था, क्यूरियोसिटी था, और कभी कभार लक भी काम कर जाता था उनकी साइंटिफिक थ्योरीज पे। तो लोगों को आगे बढ़ना था, प्रशंसाही होना था। तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करी, चाहे वो लिटरेचर का मेथड हो, मेडिसिन का हो, एग्रीकल्चर का हो, क्लर्जीमैन का हो, मैकेनिक्स का हो। तो ये सारी चीज़ आगे बढ़ती रही, लोगों में इन्वेंशन का पावर आने लगा, रोड बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, कैनाल बिल्डिंग स्टार्ट कर दिया था। इलिटरेट लोगों ने भी नई चीज़ें स्टार्ट कर दिया था। नेविगेशन वर्ड यूज़ होने लगा था, पावर ऑफ मेमोरी, इमेजिनेशन, हेल्प था कंसंट्रेशन में, शक की कल करने लगे थे वो लोग कि आखिर इस चीज़ में कितनी ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। इकोनॉमिक स्फीयर बढ़ने लगा। तो दिस चेंज द लाइव्स ऑफ पीपल। तो देखो, हम देख सकते हैं कि बहुत से वर्षों दौरान जितने प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, तो वो या नहीं तो रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आए, जिसको हम कहते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन, या उनके साथ ही ये क्रांतिकारी परिवर्तन आया। तो बहुत से उन्होंने जोखिम उठाए अपने उद्योग जगत में, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ी यहाँ पर। लोगों ने बहुत पैसा लगाया, प्रॉफिट कमाया, कभी कभार उनको लॉस हो जाता था, तो मनी कैपिटल प्लेड अ मेजर रोल। तो गुड इनकम, सर्विस, नॉलेज, ये भी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक रोल प्ले थी। न्यू कॉस्ट बढ़ती जा रही थी, चीज़ों को डिग्रिएट होता रहा था, परिस्थितियाँ भी डिफरेंट थी। अधिक आबादी वाले देश थे, रहन सहन में, अन्य साधनों में नई वृद्धि हो रही थी, पर्याप्त व्यवस्थाएं बढ़ रही थी। सफाई में हम देख सकते हैं अच्छा पानी, लैंड सिक्रेटेड सिटीज, एक तरीके से वर्किंग कंडीशन में एक नए तरीके से फॉर्म हो रही थी। इंग्लैंड में स्वच्छता बढ़ती जा रही थी, नए प्रोविजन, क्लीन वाटर आने लगा था। अर्बन सिटीज़ में नए लोग आने लगे थे, नगरों कारखानों में काम करने के लिए। तो काफ़ी गंदी बस्तियां भी यहाँ बनने लगी थी। लोग जो गांव से आते थे वो गंदगी करते थे बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो साफ सफाई, साफ मकान बनाना, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा सुरक्षित करना, ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था यहाँ पर। तो है जो कि कोल ब्रोकेट कारपेंटर ने बनाई हुई है 1783 में। और ये है हाउस ऑफ ड्यूबर्स, ये पेंटिंग करी है विलियम वेस्टवुड ने 1835 में। तो ये पूरा एक लैंडस्केप टाइप का बना है कि इस तरीके से फ्लोरिश हो रहा था इंग्लैंड। तो एक बहुत अच्छी एडवर्ड कारपेंटर ने एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, ऐसा वॉक्ड the restless and despondent through the gloomy city, and saw the eager unresting to and fro, as to ghosty as the sculpture's heads। तो इन्होंने ये बोला कि जब जब मैं उस उदास शहर में बेचैन और निराश घूम रहा था, तो मैंने एक अफरा तफरी में परेशान लोगों को देखा, जो मैंने नर्क से किसी दरवाजे से भूत की तरह आ रहे थे। तो मैंने आकाश में ऊंची उड़ती चिमनियों को, लंबे कतारें देखी, और देखा काले धुएं में बादल को, सूरज को, आकाश को, धरती को, जो वो अपना बोझ ढक रहे थे। तो देखा मैंने कूड़े को, बड़े बड़े ढेर जिन पर बच्चे रद्दी बटोर रहे थे। और फिर आधी छतों वाले काले भद्दे मकानों को देखा, जिसके नीचे काला नदी नाली बह रही थी। तो जब मैंने इनको देखा, तब मेरी नज़र दूर दराज की पूंजीपति महलों और मोहल्लों में भी गई। मकान, बंगले,
ऊंची ऊंची दीवारें वाले बगीचे, सुंदर गाड़ियां और मालिक। मैंने दूर दूर तक पारसी गरीब जिसकी दौलत में धनवान बने थे उनको देखा। देखकर मेरा मुंह एकदम से चौंक गया, और ये सब देखकर मेरी रूह कांप उठी। तो उन्होंने ये देखा कि जब वो सड़क पे जा रहे थे कि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा निर्माण हो रहा था, बढ़ते जा रहे थे लोग, और दूसरी तरफ बहुत ख़राब स्थिति थी लोगों की। तो ये देखकर उनकी एकदम से रूह भी कांप गई कि दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन लंदन एज दिस एरा ऑफ टाइम। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट।